हेलो, नमस्कार। मैं इंद्रजीत नारायण सिंह, एमएससी एंथ्रोपोलॉजी। सुनिए, दुनिया का राष्ट्रीय हित वैश्विक व्यापार पर भारी। आज वैश्विक व्यापार पर विस्तृत रिपोर्ट का जिस्ट प्रस्तुत कर रहा हूं, आप जरूर देखें। भारत या विश्व किस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, उसके बारे में मैं छोटी सी बात बताऊंगा जो WTO से संबंधित है। विश्व व्यापार संगठन WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन आबू धाबी में 1 मार्च को संपन्न हो गया। इस सम्मेलन में कुछ खास प्रगति नहीं हुई, परंतु इस सम्मेलन से जो निष्कर्ष सामने आया उससे साफ है कि अमेरिका जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का झुकाव अपनी राष्ट्रीय औद्योगिक रणनीतियों की तरफ बढ़ा है। इस झुकाव से कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर आगे बढ़ने में उनकी हिचकिचाहट दिख रही है। यह हिचकिचाहट SC13 में तय किए गए लक्ष्यों के साथ टकराव का रूप ले सकती है। मंत्री स्तरीय सम्मेलन में 5 दिन तक WTO के सदस्य देशों ने ई-कॉमर्स, सेवा, कृषि, मत्स्य पालन, निवेश और विवाद समापन का चर्चा किया गया। आइए थोड़ा थोड़ा मैं बताऊं, सुनिए। पहला, ई-कॉमर्स। इस मोर्चे पर मुख्य विषय इस बिंदु के इर्द गिर्द घूमता है कि क्या भारत जैसे देशों को डिजिटल उत्पादों जैसे फिल्मों, मोबाइल एप्लीकेशन, गेम, सॉफ्टवेयर, संगीत, वीडियो आदि का आयात शुल्क लगाना चाहिए। वर्ष 1998 में WTO के सदस्य देश उभरते डिजिटल बाजार को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल क्षेत्र में हो रहा प्रगति पर आयात शुल्क नहीं लगाने पर सहमत हुए थे। दूसरा, सेवा क्षेत्र। सेवाओं पर विभिन्न देशों के अलग अलग नियम कायदे इस खंड में अंतर्राष्ट्रीय कारोबार के लिए बड़ी चुनौती पेश करते हैं। विकसित देशों ने सेवाओं में व्यापार सहज एवं सरल बनाने के लिए व्यापक नियामकीय ढांचे स्थापित किए हैं। इनमें APAC, ICD, इंटीग्रेटेड चेकलिस्ट ऑन रेगुलेटरी रिफॉर्म 2005
और आईसीडी रिकमेंडेशन यानी रेगुलेटरी पॉलिसी एंड गवर्नमेंट 2012 शामिल हैं। अब सुनिए तीसरा, कृषि क्षेत्र। डब्ल्यूटीओ में चर्चा के दौरान भारत की मुख्य चिंता चावल और गेहूं जैसे फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन कार्यक्रम एमएसपी के लिए अस्थायी समाधान पाना था। डब्ल्यूटीओ के कृषि का समझौता एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर ओए के अनुसार भारत का एमएसपी कार्यक्रम 10% की स्वीकृति सब्सिडी सीमा पार कर जाता है, मगर सब्सिडी की गणना करने की एओए की विधि की यह कहकर आलोचना की जाती है कि पुरानी और त्रुटिपूर्ण है। चौथा, मत्स्य पालन, मछली पालन। कृषि की तरह ही मछली पालन से जुटे विषयों की बाजार तक पहुंच और जीवितोपार्जन के बीच टकराव का कारण बन रहे हैं। यूरोपीय संघ, ईयू, अफ्रीका महादेश के तटों से दूर गहरे समुद्र में मछलियां पकड़ने के लिए ऊंची सब्सिडी जारी रखना चाहता है, जबकि छोटे मछुआरों के लिए सब्सिडी पर कड़ी शर्त लादना चाहता है। भारत विशेष आर्थिक क्षेत्र EEZ में मछलियां पकड़ने पर किसी तरह की पाबंदी के खिलाफ है। पांचवा, सुनिए निवेश। वर्ष 1996 में डब्ल्यूटीओ में इस विषय के रूप में निवेश की शामिल करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया गया था। इसका कारण यह है कि डब्ल्यूटीओ केवल व्यापार नियमों पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहता है। MC13 में भारत और दक्षिण अफ्रीका ने चीन द्वारा आगे किए जा रहे प्रत्यक्ष इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट एग्रीमेंट को डब्ल्यूटीओ में बहुदेशीय समझौते के रूप में शामिल किए जाने का विरोध किया। छठा, सुनिए विवाद निपटान सुधार। डब्ल्यूटीओ की विवाद निपटान प्रणाली काफ़ी कमज़ोर हो गई है। यह प्रणाली नियम, कायदे लागू करने एवं व्यापार संबंधी विवाद दूर करने के लिए जरूरी है। इसका प्रमुख कारण यह है कि अमेरिका 2017 से डब्ल्यूटीओ की अपील निकाय में एक नए न्यायाधीश की नियुक्ति
की राह में रूड़ा अटका रहा है। अमेरिका की महंगाई नियंत्रण अधिनियम जैसे नीतियों को WTO में चुनौती दी जा सकती थी। एक समय था जब WTO का विशेष महत्व हुआ करता था, मगर अब इसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई है। कोई महत्वपूर्ण प्रगति अभी हो पाएगी नहीं कहा जा सकता। जब अमेरिका पुनः सक्रिय रूप से WTO में दिलचस्पी दिखाएगा तभी सफलता मिलेगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अभी आपने सुना दुनिया का राष्ट्रीय हित वैश्विक व्यापार पर भारी।